राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके परिवार पर भी हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं, भोले बाबा उनका नाम क्यों प्रचलित है। यही आज का मेरा अनोखा प्रकरण है। ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे महादेव जी से मेरी प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए उसे क्षमा करना मेरे भगवान। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। भगवान शिव जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है उन्हें, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जो शमशान में बसते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देवों के देव भोलेनाथ, उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भला उन्हें भोलेनाथ ही, उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत। नाथ का मतलब है भगवान यानी मालिक। भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर शमशान की भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देवों के देव भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना तो अहंकार है, ना ही चालाकी है। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसलिए वे भोलेनाथ ही हैं। इसी प्रकरण में उनकी एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शिव के बारे में ये प्रचलित है, वे थोड़ी सी तपस्या आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण ऐसे हैं, जबकि किसी ने बड़ा वरदान मांगने पर उनकी कठिन तपस्या की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृतत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है, जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद जी धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें बकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सा देवता जल्द प्रसन्न हो जाता है। महर्षि नारद जी ने बहुत सोचने के बाद कहा, वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। इसी तरह फिर बकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, तप, जप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और
प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान करके जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी बकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी बकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही बकासुर की आसुरी प्रवृत्ति जाग उठी। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले मैं आपके सिर पर ही हाथ रख कर देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना सत्य है। भगवान शिव ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब बकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर बकासुर का क्रोध बढ़ गया और वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो शिवजी? भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहो और बकासुर भी उनका पीछा करता रहेगा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बना लिया और बकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब बकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने बकासुर से कहा, असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत ही थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी ने हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर नहीं है, वे खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने बकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना चाहिए तो ब्रह्मा तथा विष्णु की आराधना करनी थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दे दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि तो मुझे देव ऋषि नारद ने शिव की आराधना करने को क्यों कहा? ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह देते फिरते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहका दिया है। बकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हुआ
और शिव जी के वरदान के विवेक को नष्ट होने की वजह से सोचकर उसने परीक्षा लेनी चाहिए और अपना हाथ अपने सिर पर ही रख दिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि पुंज प्रकट हुआ और बकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और बकासुर की इस कहानी से जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और किसी से कुछ पाने के लिए कृतज्ञ होना दाता को ही संकट में डालने का ऐसा नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। सावन के महीने में हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ और कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। मेरे भगवान भोलेनाथ है, उनका भोलेनाथ नाम क्यों पड़ा, यही विष्णु भगवान ने इसमें बताया है कि उन्हें किसी बात का भी घमंड नहीं है अपनी ताकत पर, वे थोड़ी ही भक्ति में खुश हो जाते हैं मेरे भगवान। यही इस का परिणाम, इसी बात का ये प्रमाण है दोस्तों कि मेरे महादेव कितने भोले हैं, थोड़ी भक्ति करने पर ही ये खुश हो जाते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय भोले।